Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the second area of pronged action of disease control, that is vaccination and immunization. So let's move to the classboard. So dear students, we are discussing disease control और ये सेकंड जो सर्विस है बायोलॉजी की मैनकाइंड के लिए दैट इज़ डिजीज़ कंट्रोल कम्बैटिंग डिजीज़, बीमारी से बचने के हवाले से, और अगर बीमारी हो जाए तो उससे फिर किस तरह से निपटा जाए. सो दैट इज़ व्हाट वी स्टडी एंड द डिजीज़ कंट्रोल. क्लियर. सो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने बात की थी कि 3 तरह की मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि बायोलॉजी प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं. The first one that we have already discussed, that is preventive measures. मीन्स के एहतियाती तदाबीर. और इसमें हमने इन शॉर्ट ये डिस्कस किया था कि बायोलॉजी की मदद से डिजीज़ कॉजिंग एजेंट और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें मालूम हो गया. और अगर हमें पता चल जाए किसी डिजीज़ एजेंट का और दूसरा वो किस तरह से मुंतकिल होती है दूसरे लोगों में, तो अगर उन्हीं तरीक़ों से बचा जाए तो इट इज़ पॉसिबल टू बिकम और टू कंट्रोल अ डिज़ीज़. जैसा कि कोविड में आपको बताया गया ये फ़लाँ एहतियाती तदाबीर हैं. 1 मीटर का फासला रखें, इफ़ यू हैव टू स्नीज़ तो अपने एल्बो को यूज़ करें, ठीक है, और इसी तरह से सैनिटाइज़ करते रहें. और इफ़ यू बिकम इन्फेक्टेड विद कोविड सो यू हैव टू आइसोलेट, इसी तरह से ताकि दूसरे जो है उससे बच सकें. तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने 2 डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कशन की थी, एक एड्स और दूसरा हेपेटाइटिस. सेकेंड जो पॉइंट है विच आर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज वैक्सीनेशन immunization. So that is what we are going to discuss. तो डियर स्टूडेंट्स, एक लेमैन के लिए जो कि नॉन मेडिकल है, कोई भी शख्स ऐसा जो जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी या वो नॉन मेडिकल है, तो उसके लिए तो ये जो टर्म्स हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ये इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं. क्लियर. उनके हिसाब से वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन तकरीबन एक है, लेकिन बट वी आर हेयर एट द फंडामेंटल लेवल ऑफ द बायोलॉजी, सो वी हैव टू गेट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दैम. हमें इनके दरमियान फ़र्क मालूम होना चाहिए. दोनों सेम चीज़ नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन ये दोनों टर्मिनोलॉजीज सेम नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं इसी टॉपिक की तरफ. एक टर्म है वैक्सीन, एक है वैक्सीनेशन, एक है इम्यूनाइजेशन और एक है इम्यून. क्लियर. तो इन चारों टर्म्स में जो है डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई, I am going to try to clarify the differences. So, number 1, what is vaccine? So, dear students, remember this thing that vaccine, it is a material or preparation that contains dead or weakened pathogen which have the ability
to provoke the immune system is called, that very material or that very preparation is called vaccine. Clear? So difference a material, कोई एक ऐसा मटेरियल या खास तौर पर जो प्रिपरेशन है वो आमतौर पर लिक्विड फॉर्म में हो सकती है. यूजुअली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. सो ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें डेड और वीकेंड पैथोजन होगा. डेड और वीकेंड पैथोजन. डेड का मतलब बिल्कुल मरा हुआ. अगर कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा. उसकी सरफेस के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, उनको कहा जाता है एंटीजेंस. हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके खिलाफ फिर कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स बनाएगा जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक का लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 14 इम्यूनिटी, उसमें भी डिस्कस होगा ये उसके हवाले से. तो एक तो बात होगी ये मीन्स के डेड पैथोजन किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने की सलाहियत रखता हो. तो डेड पैथोजन इंट्रोड्यूस करवाया. अब वो मरा हुआ है, अंदर जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो सकता, इसलिए वो बीमारी कॉज नहीं करेगा, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानने के बाद उसके खिलाफ कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं वो ज़रूर बना लेगा. क्लियर? कि अगर बाद में कभी वो जिंदा हालत में आ गया तो उसके लिए पहले से उसको मारने के लिए सामान मौजूद होगा, तो उसको मल्टीप्लाई होने नहीं दिया जाएगा. या फिर दूसरी कंडीशन है वीकेंड का मतलब है कमज़ोर लेकिन जिंदा. ये वीकेंड का मतलब इतना कमज़ोर है कि वो बीमारी कॉज नहीं कर सकता. तो कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिसमें वीकेंड पैथोजन को इस्तेमाल किया जाता है, जो मरा हुआ नहीं होता बल्कि वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो बीमारी कॉज नहीं कर सकता. लाइक आगे चल के मैं बताऊंगा अभी, जैसे मम्प्स, मीजल्स या रूबेला. ठीक है, ये ऐसी ख़ास तौर पर मम्प्स जो है और ये मीजल्स, इनकी जो वैक्सीन्स होती हैं, या लाइक सम अदर वैक्सीन्स आर आल्सो देयर, जिसमें लाइव जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन को. और इसके अंदर एक खासियत ज़रूर होनी चाहिए कि वो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर सकता हो, मतलब कि उसको स्टिमुलेट कर सकता हो. प्रोवोक का मतलब यहाँ पर स्टिमुलेशन है. क्लियर? वैक्सीन बेसिकली थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं. सो इट इज़ अ लैटिन वर्ड. which is called वैका. लातीनी जुबान में यानी लैटिन में वैका कहते हैं काउ को, which means काउ. क्लियर? भैंस को कहते हैं. तो इसकी हिस्ट्री डिस्कवरी के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें ज़रा डिस्क्रिमिनेशन कर लें. अगर ये आपको डेफिनेशन के लिए आ जाता है वैक्सीन, तो उसके साथ आपने फिर इसकी एग्जांपल्स भी मेंशन करनी है. फॉर एग्जांपल लाइक कोविड, और वेरी हॉट इशू है आजकल का. ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन. ठीक है, इसमें आपने मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन के नाम सुने होंगे, मुख्तलिफ जो कंपनीज प्रिपेयर कर रही हैं, लाइक एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म और साइनोवैक एक्सेट्रा और जो पाकिस्तान ने बनाई थी दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल देयर. तो सारी वैक्सीन्स हैं जो कि कोविड के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं. इसी तरह से पोलियो का नाम सुना आपने, सो पोलियो वैक्सीन. क्लियर? इसी तरह से लाइक द वैक्सीन अगेंस्ट मम्प्स वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन. तो और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं. अब आते हैं व्हाट इज वैक्सीनेशन. वैक्सीन समझ आ गया, वो मटेरियल है, वो प्रिपरेशन है जिसके अंदर वो पैथोजन मौजूद है. नाउ व्हाट इज वैक्सीनेशन?
सो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको इनमें वाज़ेह डिफरेंस पता होना चाहिए वैक्सीन और वैक्सीनेशन में। क्लियर? सो वैक्सीनेशन इट इज द एक्ट of injecting a vaccine or the act of administration or inoculation of a vaccine into the body। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है, वो एक्ट है। यानी वैक्सीन थी मेरे पास, लाइक कोविड-19 की वैक्सीन है, लाइक आई एम गोइंग फॉर साइनोवैक और साइनोफार्म। तो जब वो डॉक्टर या वो पैरामेडिक स्टाफ मुझे इंजेक्ट करेगा तो उसके इंजेक्ट करने का अमल ये कहलाता है वैक्सीनेशन। मीन्स के वैक्सीन के इंजेक्ट करने का या उसको एडमिनिस्टर करने का या उसको इनोकुलेट करने का जो एक्ट होगा, एक्शन जो परफॉर्म किया जाएगा जब वो बॉडी में सिरिंज के जरिए या ड्रॉप्स की शक्ल में जब बॉडी के अंदर एंटर की जाएगी, इस प्रोसेस को, इस एक्ट को या इस एक्शन को कहते हैं वैक्सीनेशन। तो वाज़ेह डिफरेंस समझ आ रहा है? वैक्सीन वो प्रेपरेशन है, वो मटेरियल है, ठीक है, और उसको एडमिनिस्टर करने का, बॉडी के अंदर एंटर करने का जो तरीक़ाकार है, वो जो एक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। Now, what is immunization? The process of getting immune or the process of getting protected against a particular pathogen or a disease by vaccination is called immunization. And the individual who gets protected is called immune to that very particular disease. अच्छा, उसको मैं मज़ीद डिटेल में बताता हूँ, पहले इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इम्यून, वो अमल जिसके ज़रिए हम किसी बीमारी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, किसी पैथोजन से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उस अमल को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इम्यून। इम्यून का मतलब गेटिंग प्रोटेक्टेड, और द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। ये खास बात, अगर आपने पोलियो की वैक्सीन जो है वो उस ड्रॉप्स की शक्ल में पी है या इंजेक्ट करवाई है, कोविड वैक्सीन, अगर कोविड वैक्सीन इंजेक्ट करवाई है तो आपकी बॉडी सिर्फ कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, आप उसी के खिलाफ सिर्फ इम्यून हो सकते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है और आप मीजल से भी जो है वो इम्यून हो जाएं, उससे प्रोटेक्ट हो जाएं, आप जो है वो से हेपेटाइटिस से भी इम्यून हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। सो जो पर्टिकुलर पैथोजन एंटर किया गया है बॉडी के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ उसी के खिलाफ हमारी बॉडी इम्यूनिटी अपने अंदर पैदा कर लेती है।
तो वो अमल जिसके ज़रिए हमारी बॉडी इम्यून हो जाए, मतलब कि वो पर्सन इम्यून हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए उस ख़ास बीमारी से जिसका पैथोजन एंटर किया गया था, इस अमल को, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। क्लियर? मतलब कि इसमें एंटीबॉडीज़ अंदर बन चुकी होती हैं। अब अगर कोई लाइव वो पैथोजन एंटर होगा भी तो वो नुकसानदेह साबित नहीं होगा, वो डिजीज़ नहीं कॉज करेगा। सो होपफुली, लेकिन एक ख़ास बात, ये डिजीज़ बाय वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन कैसे हो रही है? बाय वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन क्या है? वो अमल है, वैक्सीन मटेरियल या प्रेपरेशन, उसको इंजेक्ट करने का प्रोसेस वैक्सीनेशन, और हम उसको डिटेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी का उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बना लेना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेना और उसको रिस्पॉन्ड कर जाना अगर वो कभी जिंदा है। सो दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। इसी तरह से एक और टर्म यहां पर, दैट इज इम्यून। इम्यून, द इंडिविजुअल, कहते हैं ना, मैं इम्यून हो गया हूं इस डिजीज से, मैं इम्यून हो गया हूं, मतलब कि मैं प्रोटेक्ट हो गया हूं फला बीमारी से। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग safe by vaccination is called immunization। उसको हमने क्या कहा? immunization। and the individual, अब खास बात शुरू होने लगी है, इससे पहले इसकी मैंने बेस बनाई। and the individual who gets protected by vaccination is called immune to a particular disease। immune to a particular disease। लाइक मैंने कोरोना वायरस की वैक्सीन इंजेक्ट करवाई। आफ्टर फ्यू वीक्स नाउ आई कैन से आई एम इम्यून टू कोविड वैक्सीन, और आई एम इम्यून टू कोविड वायरस। क्लियर? नॉट वैक्सीन, वैक्सीन तो मुझे इम्यून करवा रही है। आई एम इम्यून टू पोलियो, आई एम इम्यून टू डिप्थीरिया, आई एम इम्यून टू हेपेटाइटिस, लाइक दैट। इस तरह से हम कह सकते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस, तो ये अभी ये देखें, ये वाला प्रोसेस भी ये बचाव के लिए है, ये अगेन बचाव के लिए। अभी डिजीज़ हुई नहीं है और उससे बचने के लिए ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये ऐसी डिजीज़ जो एपिडेमिक्स में होती हैं या पैंडेमिक्स में होती हैं या एंडेमिक होती हैं, उन बीमारियों के लिए ख़ास तौर पर जो है ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो अमल में लाया जाता है। और डिस्कवर कब हुई थी इसकी डिटेल्स वैसे तो चैप्टर नंबर 6 में भी आएंगी इंशाल्लाह, वो फुल डिटेल के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता चलता हूँ कि वैक्सीन, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन। जी डियर स्टूडेंट्स, किसने वैक्सीन डिस्कवर की? आप पढ़ के आ चुके हैं ग्रेड 10 के अंदर। सो देयर वाज अ फिजिशियन, एक डॉक्टर था बाय द नेम ऑफ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर in 1796 discovered the world's first vaccine। और वो किसके खिलाफ बनाई गई थी? अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो इस 18वीं सदी में डियर स्टूडेंट्स
स्मॉल पॉक्स ऐसे ही कुछ जो है वो समझा जाता था जैसे आजकल कोविड-19 है, ठीक है, जो कोरोना वायरस से समझा जाता है। तो उस वक्त इस वायरस ने भी काफ़ी तबाही मचाई थी, उस वक्त काफ़ी जानें इसने ली थी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता फिर ये दुनिया से इरेडिकेट होना शुरू हुई। किस वजह से? बाय द वर्क ऑफ दिस पर्सन एडवर्ड जेनर। क्लियर? सो इसने इसका वो सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आगे चलकर डिस्कस होगा। चैप्टर नंबर 6 में डिटेल्स आएंगी कि किस तरह से उसने, आपको याद है आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि वो कॉवपॉक्स की, जो जस्ट ओवरव्यू बता दूं कि कॉवपॉक्स ये एक वायरस है जो कि लेजेंड्स बना देता है भैंस के, ठीक है, जो कॉज होती है, कैटल्स होते हैं, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं जहाँ से दूध दोया जाता है, ठीक है, जहाँ से मिल्क जो है उसको निकाला जाता है। तो जो मिल्क मेट्स है उनके ऊपर उसका लेजन देखा उसने, उस लेजेंस और वो पस भी थी उसके ऊपर, ठीक है, ये इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है ये बीमारी उनसे, कैटल से। तो उस पस को उसने उठाकर, क्योंकि उसे पता था, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ फिजिशियन, कि जो पस होती है उसके अंदर डेड वाइट ब्लड सेल्स और डेड पैथोजन होता है। तो उसने क्या किया, उस पस को इनोकुलेट किया एक 8 साल बच्चे के अंदर जिसका नाम था जेम फिप्स, ठीक है, आगे चलकर भी डिटेल आएगी इसकी। और फिर उसको कॉवपॉक्स हो गई, लेकिन जब उसने उसको स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसको एंटर किया, या स्मॉल पॉक्स की जो उनसे पस एंटर की, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पॉक्स फैमिली है, लाइक काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, ये वायरस एक फैमिली है। अगर आप इसको काउ पॉक्स अंदर चला जाए, क्योंकि इनकी तकरीबन प्रॉपर्टीज़ और शेप मिलती जुलती है, स्ट्रक्चर मिलते जुलते हैं, तो अगर काउ पॉक्स का वायरस, काउ पॉक्स इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि स्मॉल पॉक्स है, तो इस वजह से जब इंसान काउ पॉक्स से इम्यून हो जाएगा, मतलब उस वायरस से, तो जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। जब वो एंटर होगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होंगी, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकती। यही इसी की आइडियोलॉजी थी। चैप्टर नंबर 6 में ज़रूर इसको सुनिएगा, क्लियर, तो उसमें इसकी डिटेल्स आएंगी। तो पहली वैक्सीन दुनिया में बनाई गई थी वो वायरस के खिलाफ ही बनाई गई थी, याद रखिए इस बात को, क्लियर। पहली वैक्सीन, और कब बनी थी? 1796 में। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। तो उसी वक्त, क्योंकि ये लैटिन में इसको वो, क्योंकि पस कहाँ से ली गई थी? काउ से, और लातीनी जुबान में लैटिन में काउ को कहते हैं वैका, और इसी से फिर उस मटेरियल को, उसकी पस को कहा गया वैक्सीन, और उसके अमल, उसके इंजेक्ट करने के अमल को कहा गया वैक्सीनेशन, क्लियर। और अब ये समझा जाता है, इट is considered that smallpox has been eradicated from the world, कि पूरी दुनिया से ये ख़त्म हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। और एड्स की बात करेंगे तो फिलहाल स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि उसके खिलाफ मार्केट में सक्सेसफुल यानी कि रेट्स के ऊपर जो है वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो उससे बचाव ही हो सकता है कि जो मैंने आपको इसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताए थे लास्ट लेक्चर में। सो द एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस, इंसानों पर अब किए जा रहे हैं फॉर एड्स वैक्सीन, एड्स वैक्सीन के, ठीक है, लेकिन अब तक उसके कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं मिल सके, इसलिए अभी तक ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रही है, और साउथ अफ्रीका के अंदर ये चल रही है, क्लियर। ये भी आगे चलकर हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे एड्स के हवाले से। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द थर्ड पार्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।